कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। लेकिन यह सुख शांति और समृद्धि तब आएगी जीवन में जब हम सुख और शांति समृद्धि देने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनकी आराधना में, उनकी भक्ति में, उनकी स्तुति में अपना समय बिताएंगे। तब अगर हम संसार के विषय में, संसार के लिए अपना समय व्यतीत करेंगे, संसार के लिए अपना समय नियोजित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह संसार है ही नहीं जहाँ पर सुख शांति और समृद्धि का वास होता हो। इस संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम असारम दुखालयम इदम संसारम। यह संसार क्या है? दुख का आलय है, दुख का घर है, प्रतिकूलताओं का घर है, अशांति का घर है, कलह का घर है, स्वार्थ का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का घर है। आप औषधालय में जाकर के विद्यालय की कामना करें कि विद्या प्राप्त करने की, विद्यालय में जाकर के औषधि प्राप्त करने के लिए औषधालय की बात करें, मदिरालय में जाकर के आप वहाँ पर दूध, फल और सब्जियाँ खोजें, तो हमारे हाथ में निराशा ही लगेगी ना। तो जहाँ पर जो चीज़ मिलती है आपको वह चीज़ प्राप्त करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। तो संसार जो है वो दुखालय है, ये सुखालय नहीं है। इसलिए यहाँ सुख की कामना करना, यहाँ समृद्धि की कामना करना, यहाँ शांति की कामना करना, यहाँ अनुकूलता की कामना करना, यहाँ आनंद की कामना करना, ये सब निरर्थक है। लेकिन माया के चंगुल में फंसे होने के कारण से हम सभी यह जानते हुए भी फिर भी हम संसार के विषय वासनाओं में, संसार के संसाधनों में, संसार के रिसोर्सेज में, संसार के संसाधनों में हम सुख खोजते हैं, हम शांति खोजते हैं और हमारे हाथ निराशा ही लगती है। जितना ही हम सुख पाने की अभिलाषा करते हैं, जितना ही हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही हमारे हाथ में दुख लगता है और सुख हमारे हाथ से सरकता जाता है, क्योंकि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ये हमारा ट्रैक ही नहीं, इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। तो सुख है कहाँ? इस संसार को बनाने वाले के चरणों में, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम विष्णु कहते हैं, जिसके अनंत नाम हैं। आप अपना कोई नाम रख सकते हैं, नाम में कोई विवाद नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि नाम में कोई विवाद नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए उन्हें भगवान के राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, श्री हरि के रूप में और अनंत नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। आप अपना कोई अन्य नाम रख सकते हैं, उसी को कोई और नाम लेता है, उसी कोई और नाम कहता है, लेकिन व्यक्ति शक्ति एक हैं, इसे हम कृष्ण कहते हैं। तो कृष्णम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि,
नारायणम शरणम गच्छामि, यानी हम नारायण की शरण में जाएं, हम भगवान की शरण में जाएं, हम संसार को बनाने वाले, जगत को बनाने वाले जगदीश की शरण में जाएं, अगर हम सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो। और विशेष करके कलयुग में, जिस युग में हम रह रहे हैं, हम आप रह रहे हैं, इस युग में भगवान को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग भगवान की शरणागति है, भगवान की भक्ति है। कलयुग से ज़्यादा सुंदर और हमारे जैसे, आप जैसे जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए उद्धार का इससे बढ़िया और इससे सरलतम कोई युग हो नहीं सकता। क्योंकि इस समय भगवान बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। आपने एक शब्द मुद्रास्फीति सुना होगा, इन्फ्लेशन। जिस प्रकार से जब मार्केट में किसी वस्तु की अधिकता हो जाती है तो उसका रेट गिर जाता है, लेकिन जब उसी वस्तु की मार्केट में अल्पता होती है, स्कैर्सिटी होती है, अभाव होता है, शुरुआती दौर में वह सामान आया होता है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई भी, तो उस फल सब्जी की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है मार्केट में, उसके खरीदने वाले, उसके चाहने वाले, उसको प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही सब्जी, वही फल, वही अन्य चीज़ें जब मार्केट में पर्याप्त हो जाती हैं, उसके खरीदार कम हो जाते हैं, तो वही वस्तु जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी बहुत कम हो जाती है। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक यही बात भगवान के बारे में भी आप लगा सकते हैं कि सतयुग में भगवान की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। क्यों? क्योंकि एक भगवान को पाने के लिए अनंत लोग चारों 14 भुवनों में, देवलोक में, सत्यलोक में, पाताल में, मृतलोक में, सारे लोकों में भगवान को पाने की उस समय लालसा होती है, उस समय प्रतियोगिता होती है, क्योंकि वो सत्य युग होता है, सत्य का युग, जहाँ पर सभी आत्माएं पुण्यात्माएं होती हैं, सभी आत्माएं सतमार्ग पर चलने वाली, भगवान के मार्ग पर चलने वाली धार्मिक और आध्यात्मिक आत्माएं होती हैं, तो सभी भगवान को पाना चाहती हैं। तो जब सभी भगवान को पाना चाहती हैं तो ऐसे में भगवान की कीमत बढ़ जाएगी। भगवान के पास समय नहीं रहेगा तो नंबर के हिसाब से लंबी फेहरिस्त में जैसे जिसका नंबर आएगा वैसे ही उसकी प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन सतयुग के बाद हम आते हैं त्रेता में, तो भगवान की उपलब्धता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन द्वापर में आते आते भगवान 50% यानी 50% उनकी उपलब्धता और 50% उनकी अनुरूपता। लेकिन कलयुग में आते आते वही भगवान आपको 75% से ज़्यादा भी समय तक खाली बैठे होने के कारण से आपके लिए सुलभ है। थोड़ा सा भगवान का ध्यान करिए, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, और भगवान आपको सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास उनको मानने वाला, उनको ध्यान करने वाला, उनको पूजने वाला, उनकी भक्ति करने वाला कलयुग में नहीं है। कलयुग में अधिकांश लोग केवल पद प्रतिष्ठा, मान, धन दौलत के पीछे, सांसारिक वस्तुओं के पीछे, संसार के विषय में, संसार के विषयों के विषय में लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और अध्यात्म के विषय में, भगवान के विषय में सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में भगवान सुलभ हैं। भगवान का मूल्य सतयुग, त्रेता और द्वापर की अपेक्षा हम कह सकते हैं
कि इस समय कम है, कम मूल्य पर कम समय दे करके, कम ध्यान करके बड़े सरल मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में, पुराणों में, सारे शास्त्रों में, आरण्यकों में, ब्राह्मणों में, सारे शास्त्रों में एक ही बात कही गई है कि कलयुग में अनेक दोष हो सकते हैं, कलयुग में अनेक प्रकार की विषमताएं हो सकती हैं, लेकिन कलयुग से बड़ा और कलयुग से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई युग नहीं हो सकता है जहाँ भगवान की प्राप्ति का मार्ग सरलतम हो। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि उस समय यज्ञ करने वाले, ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी आत्माएं बहुत होती हैं। लेकिन कलयुग में न आप यज्ञ कर सकते हैं, न आप ध्यान कर सकते हैं, न आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वह माहौल ही नहीं है, वो वातावरण ही नहीं है, वह संसाधन ही नहीं है, वह व्यक्ति के अंदर पवित्रता ही नहीं है जो मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करके यज्ञ कर सके, और यज्ञ की वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं शुद्ध, जिनके माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो जब इस माहौल में, जहाँ पर सारा का सारा माहौल ही प्रदूषित है, सारे कुएं में भांग पड़ी है, ऐसे में आप कैसे आप उस कुएं के पानी को पी करके भांग के नशे से अपने को अमुक्त रख सकें, अपने को मुक्त रख सकें? इसी में विशेषता है। और वह विशेषता क्या है कि कलयुग में हम केवल भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके हम कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम के इस दुष्चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में जीव की मुक्ति का एकमात्र आधार है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण। इसलिए और इसमें भी कोई बाध्यता नहीं कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको स्नान करके भगवान के नाम के सामने, भगवान मंदिर के सामने, भगवान के चित्र के सामने पवित्र अवस्था में ही आपको भगवान का नाम लेना है। कोई शर्त नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दस दिसहूँ। आप भाव से लो, अभाव से लो, क्रोध में लो, आलस्य में लो, निद्रा में लो, तंद्रा में लो, काम करते समय, खाते समय, सोते समय, वॉशरूम में जाते समय, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, किसी भी अवस्था में, जमाई लेते समय, बिस्तर पर लेटे लेटे, झाड़ू लगाते हुए, सब्जी काटते हुए, अपना व्यापार करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, कुछ भी कर रहे हैं, हाथ से, शरीर से अपना व्यापार करिए, अपना काम करिए, और जबान से, जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करिए, केवल उच्चारण करिए। यहाँ भी ये शर्त नहीं कि आपका उच्चारण दिल से होना चाहिए, आपका उच्चारण बहुत अंदर से आत्मा से निकलनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। श्रद्धा विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं है, आप नाम जपो, एक न एक दिन उस नाम की महिमा इतना है, शक्ति इतनी है कि आपके अंदर श्रद्धा भी आ जाएगी, आपके अंदर विश्वास भी आ जाएगा, आपके अंदर पवित्रता भी आ जाएगी, और भगवान के नाम के जप से आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। हमें आपको करना क्या है? केवल भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा हरे राम राधा राधा नारायण नारायण, हरे विष्णु विष्णु विष्णु, हरि हरि। जो कुछ भी आप जो भी नाम लेना चाहते भगवान के, किसी भी एक नाम का अवलंबन लीजिए, और भगवान के नाम का अवलंबन लेकर के इस भव सागर को, भव यानी संसार और सागर माने संसागर, इस संसार रूपी सागर को, इस भव सागर से
मुक्त हो जाइए। आज की बात में बस इतना ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को तो इसे शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। आज की बात में इतनी ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।